बिहार में बीच रोड पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का झगड़ा खूब वायरल हो रहा है। दरअसल बिहार के औरंगाबाद शहर में महाकाल मंदिर के पास प्रेमी युगल ने सड़क पर ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। प्रेमिका महाकाल मंदिर में ही तत्काल शादी रचाने पर अड़ गई और कहा कि सब कुछ तो सौंप चुकी हूँ, अब तुम ही सब हो, शादी नहीं करोगे तो आत्महत्या कर लूंगी। इस पर प्रेमी ने लाख समझाया कि कुछ दिन में शादी कर लेंगे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुई और ये सब देख मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई। भीड़ इतनी बढ़ गई कि धक्का मुक्की होने लगी। भीड़ में शामिल लोग भी प्रेमी पर वही मंदिर में शादी करने का दबाव बनाने लगे। भीड़ के दबाव से बचने के लिए प्रेमी को कोई उपाय नहीं सूझा तो वो प्रेमिका को समझा बुझाकर शांत कराने के लिए उसका हाथ थामकर महाकाल मंदिर में ही घुस गया। यह पूरा मामला क्या है और किस प्रकार हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, ये सब कुछ आप सुन लीजिए। कहाँ के रहने वाली है? क्या मामला है? अभी हंगामा कर रही थी तुम। मामला हमको 1.5 साल संपर्क है इनके दुकान पर गए थे कूपन लेने के लिए। हमको सामान लिए, पैसा नहीं था तो कह रहे भैया सामान कब लेंगे ना, तो हम फोन नंबर दिए तो अभी आपसे फोन नंबर लेंगे तो लगाएंगे ना, चेक करेंगे ना। ऐसे हम दिए नंबर, अभी हमको चेक करने लगे, फॉलो करने लगे तो संपर्क हुआ, बातचीत हुआ सब। हम शुरू में अपना बयान दे दिए तो शादीशुदा आपके लायक नहीं है, तो क्या ठीक हम शादी करेंगे, तुम्हें से करेंगे, शादी करेंगे तो सब कुछ किए। अब शादी करने से भाग रहे हैं, तब ना कोर्ट के आए हैं। क्या पहले से तुम शादीशुदा हो? जी डाइवोर्स हो गया? जी हाँ, हो गया है। कब हो गया 8-9 साल। बच्चा भी है? नहीं, शुरू में शादी हुआ तो नहीं गए हैं उसका। अब ये क्या कह रहा है? नहीं करेंगे शादी। तो आप क्या चाहते हैं? हम शादी चाहते हैं करने के लिए। केस भी किए हैं? हाँ, किए हैं। कब? हेल्पलाइन महिला में किए हैं। अब केस हाँ, उनको बुलाइए। इसी साल केस किए हैं? हाँ, कितने महीने पहले केस किए? एक बार 18 तारीख को दिए हैं एसपी जगह, हेल्पलाइन महिला में किए हैं केस। तो आप कोर्ट में आए थे कि महिला थाना गए थे? हम महिला थाना केस है, महिला थाना से ये नहीं लिया, हम आ गए महिला थाना में। बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं सर। एक लड़की से कुछ प्रोटेक्ट था और ये लड़की हमको पैसे के झांसा में दे के हमको फंसा, ठीक है। पैसे के झांसा दे के फंसाने के बाद इसका मर्जी से जो भी कुछ हुआ सब इसका मर्जी से हुआ है। अच्छा। हम ऐसा कुछ अति नहीं किए हैं, ठीक है सर। अब ये शादी करने के लिए बच्चा है। कितना उम्र है आपको? मेरा उम्र 26 साल। 26 साल। जी। इनसे संपर्क कब हुआ था? इनसे संपर्क हुआ था, हम हॉकर का काम करते हैं। कितने साल पहले? वही मतलब 7-8 महीना पहले। मैंने इसी साल? नहीं 2021 में, मतलब मैंने 1 साल पहले? हाँ, 1 साल, मतलब 25 साल की उम्र में। हाँ, बताइए, आगे बताइए। इसी दरमियान इनसे नंबर मेरा शेयर हुआ कार्ड के माध्यम से। तो ये अपना डीपी पर नंबर चेंज करके हमको चैट मैसेज से की और इसके दरमियान हम लोग को दोस्ती हुआ। तो दोस्ती होने के बाद ये हमें उम्मीद नहीं था कि इस तरह से साजिश रचा जा रहा है और हम उस साजिश का शिकार हो चुके हैं। मैंने 25 साल की उम्र में भी आपको समझ में नहीं आया? नहीं सर, ये झांसा में आप 25 साल की उम्र में भी झांसा में आ गए? लेकिन इनके झांसा में आए, झांसा में आ ही नहीं है सर। सुनो, लेकिन इनके पास कोई साक्ष्य है, वीडियो है। वीडियो में तो आप झांसा लायक नहीं दिख रहे हैं, उसमें तो बड़ा रोमांटिक दिख रहे हैं। तो वो उस क्षण का कुछ मोमेंट ही अलग है सर। आप जो किए हैं, क्या आगे क्या करोगे, शादी करोगे? हाँ, तो करबे न करेंगे। इसके बाद प्रेमी युगल खासकर प्रेमी को भीड़ का कोपभाजन बनने से बचाने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंदिर के गेट को अंदर से बंद कर दिया और भीड़ मंदिर के बाहर ग्रिल के अंदर तमाशा देखने लगी। इस बीच मंदिर के पुजारी दोनों के हाथों में माला देने लगे और कहा कि प्रेमिका जिद कर रही है तो अभी ही शादी कर लो। इस दौरान प्रेमी प्रेमिका को समझाता रहा कि विधिवत शादी कर लूंगा, लेकिन आखिरकार प्रेमिका मान गई। प्रेमिका के मानते ही प्रेमी ने उसका हाथ पकड़ा, मंदिर के बाहर लगी भीड़ को चीरता हुआ बाहर निकला और प्रेमिका का हाथ थामे मौके से 9-2-11 हो गया। लेकिन इस घटना के बाद लोगों में इसकी चर्चा खूब हो रही है। भीड़ से बचकर निकलने के बाद प्रेमिका संतोषी गुप्ता ने बताया कि वो अंबा की निवासी है। उसके माता पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। अंबा में उसका ननिहाल है। नाना नानी ने ही उसे पाला और शादी भी कराई, लेकिन पति से नहीं पटने पर उसने तलाक ले लिया। बाद में 1 साल पहले कुटुंबा प्रखंड के देशपुर गांव का युवक और आलोक ने ही उसके समक्ष शादी का प्रस्ताव भी रखा। इस पर उसने कहा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, मैं शादीशुदा हूं, मेरा कोई बाल बच्चा नहीं है और पति से तलाक हो चुका है। ये सब जानने के बाद भी आलोक ने कहा कि मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूं, तुम्हारे बीते हुए दिनों से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारे वर्तमान से मतलब है और वर्तमान में तुमसे प्यार करता हूं और तुम्ही से शादी भी करूंगा। उसकी इन बातों से प्रभावित होकर उसने आलोक के प्यार को स्वीकार कर लिया। दोनों प्रेम करने लगे। पिछले 1 साल से इनका अफेयर भी चल रहा है और इनके अनुसार तन मन से एक दूजे के हो चुके हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि इसी बीच अचानक प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया। इनकार के बाद औरंगाबाद आकर महिला हेल्पलाइन में इसकी शिकायत की।
शिकायत के बाद दोनों को हेल्पलाइन में बुलाया गया था। हेल्पलाइन के अधिकारी ने प्रेमी के साथ उसके शारीरिक समर्पण का वीडियो आदि देखने के बाद भी प्रेमी को कहा कि प्रेमिका से शादी कर लो, अन्यथा कानूनी पचड़े में फंस जाओगे। इस सलाह के साथ हेल्पलाइन की अधिकारी ने दोनों को बातचीत कर नतीजे तक पहुंचाया और हेल्पलाइन में आकर अपना निर्णय बताने को कहा। इसके बाद दोनों इसी मुद्दे पर बातचीत करते हुए महिला हेल्पलाइन से बाहर निकले, जिसके बाद ये सारा मामला होने लगा था। बहरहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।